भाई तुम इतनी मेहनत करो और अपने हिस्से का पैसा कमाओ और शोहरत कमाओ दुनिया से, कि ऐसी कई सैकड़ों ईमान अलियां आए तुम्हारे तुम्हारे आगे आगे पीछे पीछे सर घूमेंगी। अस्सलाम वालेकुम रामबास, क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी, तो नाटकनामा की अगली एपिसोड के साथ, वीकली रिव्यू के साथ हम लोग आ चुके हैं एक बार फिर। चाहे आप लोग हमें पसंद करें ना करें, लेकिन आपको ये शो देखना पड़ेगा। आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं हम। भाई देखिए, सीधी सी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग जो फजूल में ड्रामों के ऊपर इतना टाइम ज़ाया करते हैं, उससे बेहतर है कि आप हमारी एक एपिसोड देख लिया करें, आपको सब पता चल जाएगा क्या देखो, हुआ है। 1 घंटे में आपको 8 ड्रामे देखने को मिल जाएंगे और उनकी फजूल शक्लें देखने का टाइम भी आप हाँ लोगों का और जाया अगर करेंगे। अच्छा, हाँ और उसके अंदर अगर कोई ऐसी चीज हम बोले कि भाई ये वाकई देखने के काबिल थी तो आप हाँ, देख तो सकते आप हैं। देख लें। हाँ, अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं होता। आप ये जो तीन फ्रेश यंग एंड हैंडसम एंड ब्यूटीफुल फेसेस हाँ, मेरा बैठे ख्याल है हुए वैसे आपको हैं। कोई ड्रामा देखने की जरूरत है नहीं। हमसे अच्छा हीरो भी इस टाइम कोई नहीं है। सर, जो इस वक्त इस क्वार्टर में जो भी ड्रामे चल रहे हैं, सारे थके हुए बूढ़े हीरो हैं। उनसे तो हम सही अच्छे हीरो बात की है। एक्टिंग जानते हैं। उन, उनसे तो बेहतर ही हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, भाई तुम लोगों ने हमारा नोटिस किया असफर नहीं। विग लगाते हैं? हैं? नहीं, मेरे उस्मान को क्या। मुख्तार? मेरे उस्मान मुख्तार विग लगाते हैं, तुम लोगों को ये किसने नहीं नहीं तुम पता लोग चला? किसने कहा है तुम लोगों को? किसने कुछ सीन में मतलब? तो बिल्कुल इस एपिसोड में इतना obvious- मुझे तो खैर शुरू से ही पता है ये बात, क्योंकि उस नहीं, ये विग से पता तुम्हारी चल अपनी जाती है। ऑब्जर्वेशन है या तुमने कहीं पढ़ा है? तुम्हें किसी ने बताया मेरी है? ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्व कंफर्म नहीं, मेरे ख्याल ऑब्जर्वेशन में है तुम्हारी इस। ऑब्जर्वेशन गलत है। नहीं नहीं, 100% ट्रू आई ऑब्जर्वेशन डिसएग्री। है आई इस डिसएग्री। एपिसोड में। मैं आपको सीन, आपको बाद में स्क्रीनशॉट भेजूंगा, जिसमें पीछे से जब कैमरा आया ना, तो जो मुझे विग कंफर्म था वो बाल ब्लैक थे और अच्छा। बल्कि तुम इनके एक काम अपने करो, बाल जो थे वो वो ब्राउन थे। स्नैपशॉट पूरा तुम भी लगाना है इसमें, ये जो इसने बात कर दी है ना, हाँ, हाँ हाँ, ये मैं कि, तुम्हें दूंगा। और लेट द व्यूअर्स डिसाइड के और क्या दूसरा जो वाकई है ना बिग है उसकी या चीज मैं तुम्हें रियल बताऊं, एक बात। और जो चीज है जो मैं नोटिस की थी, जो उसका ये जो लेफ्ट राइट प्रोफाइल होती है ना, हाँ हाँ हाँ। उसके ये टेम्पल्स नहीं है, ठीक है। ये अच्छा। बाल स्ट्रेट ऐसे जा रहे होते हैं, ए मतलब इस तरह से स्ट्रेट आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। और ये विक की कंफर्म अलामत होती है कि उसकी ये टेम्पल्स तक टेंड हुई हुई होगी, ठीक है। यहाँ तक उसके बाल हैं, हाँ उसके हाँ। बाद ये सीधा है, चलो, ऊपर ये से विक हम का पैच। हमारे व्यूवर्स पे छोड़ते हैं कि व्यूवर्स, ये जो इस वक्त हम आपको ये दिखा रहे हैं सीन, तो ये आप ज़रा हमें बताएं कंफर्म करके कि आप लोगों को क्या लग रहा है। और कन्फर्म फिर है, वोट आप लोगों ने नीचे कमेंट जरूर करना है और वाकई। फिर उस पे ऊपर कुरानंदाजी होगी, और उसमें फिर एक जो है वो बंदा जीतेगा, और फिर जो जीतेगा उसको ज़िले मेहदी इनाम भेजेंगे। हाँ, मैं उसको जो यहाँ पे चौथी सीटें खाली है हमारे चौथे पार्टनरशिप की, वो हम उसको सीट दिलवा देंगे। अच्छा जी, तो आज जो है वो अभी हम हमारी इस एपिसोड में वैसे हाँ, उसको हम एक एपिसोड में अपना गेस्ट मेंबर बना के उसके वीडियो शूट कर लेंगे उसके साथ। ये वाकई अच्छा। उसके लिए प्राइज रख लेंगे। वाह या ये वाह। उसकी सजा है, ये उसकी प्राइज है, ये वो बाद में अगले, ये खुद ही अगले एपिसोड में वो कमेंट करके बताएगा। सजा बना दी आपने उसके लिए अब। कि एक तो पहले वो चलो तुम्हारा अच्छा बंदा अच्छा। शो देखे, और फिर वो हाँ ये सजा भी भुगते। ये सजा भी भोगते। चलें जी, हम अपना शो शुरू करते हैं। बाकायदा हम आगाज़ करते हैं अपने शो का। तो आज हम जो है वो करने जा रहे हैं, लास्ट वीक जो है वो एक नया ड्रामा शुरू हुआ था, जो बिछड़ गए। तो हम आज उसकी भी पे हम पहली एपिसोड जो है वो अभी हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि हमें वो कैसा लगा, यानी कि व्यूवर्स को कैसा लगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे। हम कहाँ के सच्चे थे कि ये वाले एपिसोड सिर्फ टाइम का ज़िया था, कुछ भी नहीं किया इस एपिसोड में। हम इतना तैयार होके बैठे हुए थे कि क्या क्या पिछले एपिसोड में धड़ाधड़ उसने कितने सारे सुना दिए। इस एपिसोड में सोचता ही रह गया कि कुछ करूं कि ना करूं, भाई कुछ वो शर्मिंदा कहूं इतना है कि अब ना उसे समझ कहूं। नहीं आ रही वो क्या करे। हाँ, मेरा नहीं ख्याल हाँ ऐसी कोई लेकिन बात थी। इक्वली इंटरेस्टिंग एपिसोड थी मेरे नज़र में जितनी पिछली थी। ऑब्वियसली पिछली में एक डिस्क्लोजर हुआ था, तो अचानक से आपका जो इंटरेस्ट का लेवल था वो मैनी फोल्ड बढ़ गया था। तो इस बार ऑब्वियसली डिस्क्लोजर हुआ हुआ था, बट ऑब्वियसली इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप कहें कि उसकी जरूरत नहीं थी या ये कोई ऐसे, क्योंकि ऑब्वियसली लेकिन अब वो, बहुत ज्यादा वो फैसले सोचने में ही पड़ा रहा है, बहुत ज्यादा सीनों में सोचा, हर सीन में उसने सोचा है। तो भाई अब वो बिल्कुल ही यानी कि ऐसी वो स्टेट में है उसका माइंड कि अब वो कुछ बोल भी नहीं सकता। ठीक है, वो अब कुछ
यानी कि वो अब माजरत के काबिल भी, मतलब वो इतना ज्यादा वो अपने आप को हाँ गिरा हुआ फील कर रहा है कि इवन कि उसके अंदर ये भी नहीं हो रहा कि अपनी माँ से भी वो कोई इस तरह की कोई माजरत कर सके या बात कोई कर बात कर सके। सके, कि उसको जो उसने बेवकूफ बनाए रखा उस लड़की ने, हम्म। ठीक है, कि हर हाँ कोई ऐसी बात उसकी मतलब वो नहीं थी जो सच्ची थी, टोटल वैसे उसको फ्रॉड चाहिए था, थी टोटल मशहद की झूठ कब्र था पे जो उसके जाके साथ हुआ ना, वो। मशहद की कब्र पे जाके सुसु करके आए हुए, जितनी वो झूठी निकली है। हाँ मोमानी यार, मुझे तो मोमानी पे इतना गुस्सा है, इतनी भीड़ औरत है कि उसको पता था, उसको तो डाउट था ही नहीं कि बेटी खुदकुशी की है कि उसने मारा है। और दूसरी बात और ये वो कि जब, अगर उसको पता नहीं भी था तो शब वो कंफर्म कर चुकी है ना। हाँ हाँ, और नहीं वो शब्बो उसको पहले बता चुकी है इस एपिसोड में, ये शब्बो ने हाईलाइट्स दिए थे ना, हम्म। कि मैंने बेगम साहब को पहले बताया था, उन्होंने मुझे कहा था कि तू चुप कर दे, तूने किसी को नहीं बताना। हम्म। तो मतलब उसको पता है, और वो महरीन को कत्ल करवाना चाह रही है, मतलब फांसी तो के भाई वो जरिए। देखो, ये वही नफरत का इजहार है ना, जो उसका उसकी महरीन से नफरत थी बचपन शुरू से। से, हाँ, बचपन से, शुरू से। ठीक है। उस वक्त भी हाँ उसने अपनी लेकिन, बेसिकली उसकी जो माँ हाँ है वो बेटी को इस दलदल में मतलब धकेलने की ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि उसने हर चीज में उसको हम्म। मुकाबला बाजी करवाई है अपनी बच्ची से, और उसका मतलब भेजा, उसके दिमाग में बातें डाली हैं कि भाई तुम्हारा बिल्कुल। कंपटीशन वो है, ठीक है। और उसके बाद जब वो बड़ी हुई तो ऑब्वियसली असवद का उन्हें पता था कि असवद उसकी तरफ उसका रुझाव मतलब रुझान ज्यादा है, झुकाव ज्यादा है, तो भी उसकी माँ ने उसी के वो उसके दिमाग में वो चीज डाली। तो गलती, एक अपनी गलती तस्लीम करना तो भाई एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में बहादुरी होती है। तो हर बहादुरी बंदा इतना होती है। बहादुर नहीं होता कि अपनी गलती तस्लीम करे, वो एक लेकिन बुज़दिल यार औरत देखो, होती है। उसने, मोमानी ने अपनी जवान बेटी खो दी है, तो उसको रिग्रेट करना उसका बनता है कि वो पछताए कि मैंने क्यों बेटी का ब्रॉडर रेस्क्यू किया, हम्म। उसको भाई वो कॉम्प्लेक्सेस का रिग्रेट नहीं कर शिकार रही क्यों ना, वो किया। अभी तक अपनी अपनी गलती तस्लीम हाँ नहीं मतलब, कर और रही है, इतनी आगे ठीक है। निकल वो गई कि अभी एक भी और किसी के इंसान ऊपर की जान ब्लेम लेना चाह करना रही चाह है। रही है, किसी और को। हम्म। तभी तो उसका बाप जो है, ठीक है, जो मरहूम लड़की है उसका जो बाप है, ठीक है, अब वो इसीलिए खामोश हो गया कि अब, यानी कि वो अंदर से तो पहले ही टूटा हुआ था, लेकिन जब उसने अपनी देखा कि यार इसकी इसकी अपनी बेगम जो इतनी मतलब ममानी साहिबा जो है, ढीठ बनी ठीक हुई है, है। वो इतनी बुरी तरीके से, यानी कि उनका बिहेवियर आया कि वो अभी तक अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, तो इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो गए, मतलब वो बिल्कुल सुध बुध खो चुके हैं, मतलब वो कोई बोल ही नहीं रहे होते वो लेकिन मामू जान। मोमानी का बड़ा भयानक अंजाम करना चाहिए, जो मोमानी ने नहीं, घटियापन होना तो दिखाया है। चाहिए। और सिर्फ उमानी नहीं, आप उसको मामू को देखें ना, ताहिर को। उसको मामू, भी तो सब कुछ हाँ पता था, लेकिन वो भी चुप बैठा जब वो उसने असवद ने उसको कहा है कि आपको पता था, तो आपने तो मशल के साथ साथ आपने तो हम दोनों को भी मार दिया। हाँ, और तो फिर माफ करे तो वो भी एहसान रख के माफ करे कि हमने एहसान इसको रख के माफ किया, माफ़ ये कर रहा माफी, है। और फिर मतलब इतनी माफीनामा बेगैरती, लिखवाया उससे। हाँ इतनी बेगैरती। शब्बों के जो वो वाले अल्फाज थे ना कि आप लोग सो कैसे लेते हैं, आप मैं लोग सो तुमसे कैसे सोना लेते चाहती थी, हैं। हाँ वो बड़े एक जानदार अल्फाज थे कि भाई ये तुम लोग इतने ढीठ बेशर्म हो कि तुम्हें नींद कैसे आ जाती है रात को, कि एक हाँ मतलब मासूम लड़की है जिसने कोई गुनाह नहीं किया, कोई उसने जुर्म नहीं किया, ठीक है, और तुम्हारी जो बेटी है वो एक डबल गुनाहगार है, कि वो उसने कत्ल करने की कोशिश की थी, वो तो तुक्के से खुद कर मर गई वो, यानी कि हाँ अगर वो कामयाब हो जाती अपनी उसमें हरकत में तो वो तो महरीन तो गई थी जिंदगी से, हाँ जी। ठीक है। तो अब उस केस में भी आप उसको जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि जो पहले ही एक, यानी कि उसका शिकार हो सकती थी, उस पर एक तरह से कातलाना हमला ही था वो उसका, और फिर भी तुम लोगों को नींद आ रही है, भाई मुझे तो नींद नहीं आती, तो मैं जब तक बाकी सच हाँ, नहीं बोलूंगी। शब्बों के डायलॉग भी अच्छा, बड़े और अच्छे थे। दूसरी तरफ मतलब मशल ने जो मतलब जीते जी उसने जो भी बेगैरतियाँ उसने की, तो आप ये कोई नहीं, ये भी किसी ने नहीं मतलब वो सोचा कि मतलब वो उसको मारने जा रही थी ना महरीन को, वो तो एक चीज़ थी जो वो शब्बों को फंसा रही थी। उसने तो एक्चुअली हाँ शब्बों कि को शब्बों के फंसाया था ना हाथ, चाय बनवा के, कि हम्म। इसने ये चाय लेके आई थी, इसने कोई चीज़ मिलाई थी, वो तो शब्बों भी गई थी बेसिकली। हाँ उसने कल को शब्बों को फंसा देना था वाकई। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो ये ये महरीन चाल ने उल्टी सोचा पड़ था गई कोई, ना उसके ऊपर। हाँ हाँ, ये वाला तो हमने भी नहीं सोचा इस वाले एंगल से, कि अगर ये वाला महरीन इस वाले मरती एंगल तो, से इसलिए नहीं सोचा ना, क्योंकि अभी भी तो शबवा नहीं पकड़ी गई ना, वो महरीन ने चाहे पी या नहीं उसने पी, क्योंकि देखो ठीक है, महरीन एक वीक अगर अभी वो विमेन नहीं तो पकड़ेगी होगा। तो तब भी बच निकलती, महरीन हाँ। स्केप नहीं नहीं गोट, नहीं नहीं, नहीं ना नहीं, उस निकलती वक्त ना। ये होता ना कि मशल जो होती वो जिंदा होती, ठीक है। तो जब तफ्तीश होती, मशल सीधा कहती ना कि भी ये चाय बना के लाई थी। और सारे सपोर्टर्स तो मशल के थे, महरीन तो अकेली हाँ, थी, महरीन तो इसलिए फंसती है ना। बिल्कुल। दोनों कजन एक जैसे कंटेस्टेंट एक जैसे नहीं थे, महरीन तो वीक कंटेस्टेंट था इसलिए वो फंस गई। मशल ने नहीं फंसना था, ठीक ये है। बात बिल्कुल ठीक है, उसने भी शब्बों को फंसाना था। हम्म। खैर, अब वो जो हैं असद साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी मुझे माफ़ी मांगने की हिम्मत नहीं है। तो भाई आप मतलब माफ़ी तो आपको मांगनी पड़ेगी, आप कैसे हिम्मत भाई नहीं है। माफी की तो बात बाद में आएगी ना, अभी तो जो क्या नाम है इसका,
जो अस्पताल में दाखिल हुई हुई हैं हाँ। मोहतरमा, तो वो उनसे इतना डर चुकी हैं असवद साहब से, हाँ महरीन बिल्कुल। जो है, अब वो तो उसका शक्ल और उसकी जो प्रेजेंस है वो भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो वो तो माफी तो तब वो आया ना यार जब पहले माफी वो तो उसको मेरा नहीं, सामने स्टैंड होने दे। अब तो माफी का फायदा भी कोई नहीं ना किसी चीज का, नहीं, माफी देखने देना लगे। ना, माफी माफी मेरा माफी ख्याल है माफी बनती भी नहीं है नहीं अब। नहीं, माफी देना ना देना तो एक अलग मसला है, लेकिन उसका मांगना तो बनता है ना। भाई मांगना देखो तो वो माफी बनता है किस मुंह वैसे। से मांगे, वो किस मुंह हाँ से मांगे। एग्जैक्टली। माँ समझाती रही, महरीन खुद उसको हम्म दलीलें देती रही, उसको वास्ते देती रही एक तरह से कि भाई मैंने नहीं किया, नहीं किया। मतलब वो एक ही कहती थी भाई, एक हम्म यही बात, मतलब कि कोई वो मानने पे तैयार ही नहीं था। उसके तो फुल आंखों पे पट्टी बंधी हुई हम्म। थी, यानी कि झूठ की और फ्रेब। अच्छा लेकिन मुझे। वो देखो जब तक उसके रूम में नहीं गया तब तक उसके जेहन में सारा कुछ वही था कि यार वो, हम्म। मतलब फ्रॉड वो पेंटिंग्स हैं, फ्रॉड उसकी बिल्कुल। अचीवमेंट्स हैं, लड़कों के साथ उसका, यानी कि वो आखिरी टाइम तक उसको ताने देता रहा कि तुम अभी भी उसके पास जाना चाहती हो, जबकि पता भी चल गया वो शादी हो रही है उसकी, क्या नाम था दूसरे लड़के का, हम्म। ठीक है। बट सफ़ान। हाँ, सफवान या वटेवर जो भी, तो आखिरी टाइम तक वो उसका करेक्टर के ऊपर उसको शक रहा, यानी कि एक कोई भी एक ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है, जिसके ऊपर उसने यकीन किया था उसका। तो अब वो, अब तो वो खुद, यानी कि वो अपने आप से इतना शर्मिंदा है कि वो पहले अपने आप से तो पहले माफी मांगते, हाँ खुद को तो पहले माफ कर ले। वो कह रहा होता हाँ ना कि हाँ मैं तो जानवर बन गया हूँ। हाँ वाकई। और फिर जो उसने हिम्मत सारी कलेक्ट की पूरे एपिसोड में, और जो उसने खाला को कॉल की और जो असरत ने एक्टिंग की है उस हाँ, कॉल वो अच्छा है, उस नहीं, बहुत आला टास्क पूरी में। एक्टर था वो, पूरी एपिसोड बहुत आला में था। जो उस्मान हाँ मुख्तार ने कमाल किया हुआ था, ज़बरदस्त उसके एक्सप्रेशन थे पूरी एपिसोड में, थ्रू आउट वो जो है ना वो उसने एपिसोड बहुत तो कमाल। उसी की थी उसी की थी एपिसोड तो पूरी एपिसोड, उस्मान उसी की मुख्तार थी की। सारी। बिल्कुल अच्छा मुझे उस बात की बिल्कुल आई समझ नहीं थी। आई, वो तुम लोगों को याद होगा जब वो इन्होंने इसी एपिसोड में फ्लैशबैक में भी दिखाया था कि मशल और उसकी माँ बात कर रहे होते हैं और वो कह रही होती है कि जब तुम शादी होके जाओगी तो सबसे पहले तुमने इसको अब इसकी माँ से दूर करना है तुमने, ठीक है। और फिर वो असवद वापस आता है और वो चाबी भूल गया होता है या क्या चीज़ भूल गया होता है, हाँ हाँ हाँ, वो ठीक उसने है। सुन लिया था और फिर भी अब वो वो सुन चीज़ लिया गुस्सा था हुआ था। उसने। ये इन्होंने दो दफ़ा ये चीज़ बताई है कि उसने ये सुन लिया था, लेकिन उसके ऊपर असवद ने कभी रिएक्ट नहीं किया आज तक। हम्म। हाँ, मतलब जबकि वो अपनी महरीन माँ पे से इतने इतना प्यार करता था। इल्ज़ाम लग गए, महरीन पे सारा कुछ हो गया, मतलब कत्ल का इल्ज़ाम लग गया, ठीक है। उसने वो बात कभी उसके जहन में ही नहीं आई। ये मेरा ख्याल है ये राइटर का फ्लॉ है। राइटर का फ्लॉ इस हाँ तरह है कि उसने लगता है सिर्फ ये सीन इसलिए डाला था कि मैं कल को जब वो फ्लैशबैक हो तो मैं इसको उधर एडजस्ट कर लूं, कि ओह ये वाली भी एक बात थी। हाँ, इसके अलावा तो सीन का कोई हाँ काम नहीं था, क्योंकि उस वक्त भी मैंने ये एक्सपेक्ट किया था जब ये फर्स्ट टाइम ये सीन आया था हाँ कि हाँ हो हाँ सकता है ये थोड़ा सा उसके ऊपर रिएक्ट करे हाँ, लेकिन कि उस पर यार कोई कि भाई फ़र्क ही नहीं ये पड़ा था क्या तुम उस लोग वक्त बात तो। कर रहे हो। उसने तो कोई ज्यादा नहीं लेकिन कुछ वो देखो ना, मेरा नहीं वो ख्याल। उस वक्त उल्लू का कान भी तो बना हुआ था ना, पूरे पिछले एपिसोड में उल्लू का वो कान था, बिल्कुल उन वो लोगों को कुछ कान समझ बना नहीं हुआ आता था। था। और दूसरा ये होता है जब हम किसी से मोहब्बत कर रहे होते हैं या किसी पे अतमाद कर रहे होते हैं ना, हम्म। तो ये छोटी मोटी गलतियां हम ओवरलुक कर रहे होते हैं, ये भी दिखाया है ना। इग्नोर कर देते थे, हाँ। हाँ ये हम भी है, दिल पे लेकिन नहीं, मेरा हम ख्याल है कि ईमान ये रख रहे होते हैं। बहुत बड़ी बात होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने उसकी माँ के लिहाज से बात की थी ना, ये कोई हाँ छोटी वैसे तो बात माँ नहीं का थी। बड़ा वफादार और बच्चा दिखाया है, हाँ, तो इसलिए तो बनता ये था उस कि वो लिहाज से ये एक्सेप्ट कर छोटी ले। बात नहीं बनती थी। खैर बहरहाल तो ओवरऑल जो है बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे ख्याल है एक दो किस्तें जो रह गई हैं तो। और अभी हाँ आपने वो लेटेस्ट इंटरव्यू में सुना भी होगा, कुबरा ने कहा है जी कि देयर इज़ अ बिग रिवील इन द लास्ट एपिसोड। वो क्या हो सकता है, मेरे निकल गया ऐसा कुछ अब रह गया, पता नहीं। क्या रिवील होने से रह गया। क्या देयर वाज अ बिग रिवील या देयर देयर विल बी अ इज़ बिग देयर रिवील? इज़ कमिंग देयर अप। इज लास्ट एपिसोड में। हाँ, Coming up, there's a big reveal in the last episode. क्या मतलब ऑब्वियसली ये अब लास्ट, कबर से तो निकल के आने से रही, तो और क्या हाँ बिग रिवील होगा, मतलब इंडियन पता ड्रामा नहीं, का है नहीं कि बहरहाल शी सेड के बिजली कोई कड़केगी चीज तो ऐसी आवाजें रह, गूंजे। कोई स्टोन अनटर्न्ड रह तो नहीं गया, सब कुछ तो पता चल ही चुका है। भाई स्टोन एक हाँ अनटर्न वही हो सकता है जो इसने, असवद साहब ने जो अपनी एक तस्वीर इंस्टा पे शेयर की थी काफी अर्सा पहले, जिसमें अच्छा, ये बूढ़ा, मतलब मतलब ये बूढ़ा था, ठीक है। ठीक है। तो ए हाँ वो, हाँ हाँ, तो बिल्कुल वो भी बिल्कुल एक बिल्कुल। ड्रामा में एक तो वो चीज आनी है, पत्नी ये उसको कह रही है कि ये मतलब ये बूढ़े बूढ़ा होंगे होना, तो ये दोनों साथ। बूढ़ा होना इज नॉट समथिंग काइंड ऑफ बिग रिवील। रिवील तो नहीं है, हाँ ये तो। भाई तो वो जिस तरह की बंदी है उससे इसी तरह की ही रिवील की उम्मीद है। ऐसे ना कहो, मेहंदी फिर असद अपने अब्बू का दैट कुड बी अ रिवील। असद अपने अब्बू का तो नहीं कैरेक्टर प्ले करेगा। ऐसे ना। मेरा नहीं ख्याल अबू का करेगा, क्योंकि जो शुरू का जब इसका जब ये ड्रामा स्टार्ट हो रहा था ना तो उस वक्त उन्होंने इस तरह की बातें की थी कि अक्सर हाँ ये हाँ जो फैमिली की गलत फहमियाँ और गलतियाँ और नादानियाँ होती हैं वो बच्चों पे उनका बहुत असर पड़ता काफी है। टाइम तक उन चीज असर रहता है। अच्छा तो रहता है। अब मे बी यही इसमें रिवील तो क्या ही होना है, यही होगा कि मेरा ख्याल में मे बी मैं तो ये मेन एक्सपेक्ट तो करता हूँ शायद ये दोनों
सेटल हो जाएंगे और फिर इनकी आगे औलादें होंगी व्हाटएवर जो भी। मेन मतलब तो रिवील था, तो कुछ भी नहीं होता जो कुबरा ने कहा, मेरे ख्याल है ऐसे ही उसने कहा है मार्केटिंग के लिए कि हम एपिसोड देखें, हालांकि सबने देख लिए पता लेकिन एपिसोड में कुछ ऐसा ना भी कहती, तो रिवील पता नहीं वाला अब तो ये कोई तो भी नहीं। मतलब खैर दो किस्तों में प्रॉब्ली हम देख ही लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हम मूव ऑन करते हैं। तो नाजरीन ये थी इस लास्ट वीक की एपिसोड जो कि यकीनन आप लोगों ने देख ली होगी, और नहीं देखी तो अब देखने की ज़रूरत नहीं रही होगी आपको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे शो की तरफ जो कि था परीज़ाद। पूछ परिसादों से ये हिजर कैसे झेला है। इस एपिसोड में लेकिन मेरा कुछ तो था ही नहीं। कुछ भी नहीं था, मेरा तो बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया परिजात में, सिर्फ ड्रैग कर रहे हैं, जो उसमें से कट्टी कट्टा निकालना है उसको निकाल के ड्रामा फ़ारग बनता करें है। हम। अच्छा दूसरा ये जो आई है हुमा नवाब की एंट्री डाली है, वो भी जानबूझ के डाली है, पता है कि सब तो पाकिस्तान की हॉट फेवरेट खाला बनी हुई है, उसको उसमें डाल के ड्रामे की वजह लिए बढ़ा देंगे कि एक और इससे अच्छा करेक्टर प्ले करवा लो। अब पता नहीं आज ये एनी की हमने भी वही नहीं बनाई थी अब ये नहीं पता ना कि ये मतलब डाली कब गई एंट्री, पता नहीं कब ये रिकॉर्डिंग हुई थी। बहरहाल आरजे एनी जो थी वो इस एपिसोड में अगेन शी वाज सो एनोइंग। और उसके अलावा मतलब वो उसके घर गया, ठीक है, उसने नाहिद को इनकार किया है। जब नाहिद उसके घर गई है उसने नाहिद को उसका कहने को यानी कि अच्छे तरीक़ों में मीठा मीठा करके उसको अपना चेहरा दिखाया है। सेकेंडली जो एक और सीन था कि वो जब वो गाड़ी पे निकले हैं आरजे एनी के घर से तो उसका कोई पीछा कर रहा था, तो उसने उसको अपने गार्ड को कहा है कि तुम्हें पता नहीं चल रहा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। इन तीन चीज़ों के अलावा एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं सब, मतलब अब ना देखो परिजात एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने लग गया, अब तो 50 साल जिंदा रहते हैं, हमें तो इससे गर्ज नहीं है, स्टोरी खत्म हो चुकी है ड्रामे की, अब वो रोजाना सो के उठे। अच्छा नहीं लेकिन यार ये मेरे लिए तो खैर ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग था कि जो नाहिद जो भी मैं पिछले एपिसोड में भी यही शो किया था कि मुझे बहुत ज्यादा अनोइंग लग रही थी वो जो भी उसकी हरकतें थी ऊटपटांग किस्म की। तो मेरे लिए ये काफी मतलब मैं तो इस एपिसोड का इस बेस पे ही वेट कर रहा था कि जो ये है परिजाद है वो किन अल्फाज से उसको उसको मना जवाब कर क्योंकि देगा एक अच्छे तरीके से। हाँ क्योंकि ये भी एक मतलब कि ये भी आसान चीज नहीं होती। नहीं होती। मतलब जो तो वो एक जो वो वाले सीन्स थे वो बहुत अच्छे थे। जिस वक्त वो बात मतलब उसने जिस तरीके से उसको मतलब मना किया और जो सारी उसने बातें की और उसमें मतलब ऑब्वियसली वो ये वाला एंगल अभी तक चल रहा है ना उसका कि अभी तक ये वाला पार्ट नहीं क्लोज हुआ था। इन्होंने ये भी बीच में एंगल डाला है कि ये जो धोखेबाजी जो इंसान खुद को देता है कि मोहब्बत जो उसको लग रही होती है तो वो उसकी बेसिकली पैसे की जो एक चमक है चमक ठीक है होती है। उसको वो लग रहा है कि वो शायद दोबारा उसके दिल में मोहब्बत जाग उठी है जो कि बेसिकली इस तरह की चीज भी थी ही नहीं क्योंकि अब खुद अपने उसके मुश्किल हालात में है। तो वो उन्होंने एक उसका वो वाला एंगल दिखाया सोसाइटी का कि भाई अक्सर लोगों के जो दिल में एक ये लालच सी आ जाती है ना कि उन्हें लग रहा होता है मोहब्बत है वो बेसिकली आसानी है और यानी कि जो उनको एक अपनी गलती का भी एहसास इसलिए हो रहा होता है कि ओ अगर मैं इसका साथ उस वक्त दे देती तो शायद आज में मजे कर रही होती है वटेवर जो भी खास तौर पे क्योंकि उन्होंने जब दिखाया ना नाहिद और उसकी बहन जब उसके घर में गई तो उसका तो मुंह वहीं खुला का खुला रह गया कि वो और मुँह ही पाटे था पाटा रह गया उसको सी। हाँ कि वो उसको एक्सपेक्ट करी थी कि ये काफी पैसे वाला लेकिन उसको पता नहीं था कि भाई ये तो ये सिचुएशन तो नेक्स्ट लेवल है। हाँ कि ये तो लेकिन उससे भी देखो ऊपर है। नाहिद वाला टॉपिक भी इतना अहम नहीं रह गया था, नाहिद माजिद से शादी के बाद सजा काट चुकी है अपनी, उसका डिसीजन गलत साबित हो चुका है, नहीं भाई वो का साथ में नहीं बेसिकली वो था, ये वो कर रहे हैं हो ना गया कि था। सारे एंड्स क्लोज कर रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। सारे एक तो एंड्स क्लोज करें और वो तुम्हारे लिए अहम नहीं था लेकिन परिजात की वो सबसे पहली मोहब्बत थी। हाँ जी ठीक है तो वो उन्होंने परिजात वाला के पार्ट लिए अहम उसका था। हाँ तो वो वाला उसका एंगल दिखा रहे हैं कि वो जब इवन के इस स्टेज पे जब पहली मोहब्बत उसको दोबारा उसके मतलब दरवाजे पे खटखटाने की एक नाकाम कोशिश कर रही है तो उसके ऊपर वो किस तरह रिएक्ट कर रहा है उसको एक प्रॉपरली क्लोज वो किस तरह कर रहे थे यानी कि आप ऑब्वियसली वो किसी भी लेवल पे ये नहीं लगा कि उसको वो यानी कि या तो एक्सेप्ट करने के मूड में है या उसको कहीं किसी बुरे तरीके से दुत्कारने के मूड में है कि उसका दिल तो कहीं भी वो नहीं तोड़ना चाह रहा पर उसके इस अपने साथ होती रही ये चीज। एपिसोड में इनको ये कर देना चाहिए था ना, उसको फिर लटका दिया मामले को। नहीं हो चुका है हो चुके हैं ना, देखो लटकाया तो नहीं है वो मामला सब। तकरीबन क्लोज हो चुका है वो वाली मैंने तकरीबन नहीं देखा डिस्कशन सीन क्या खत्म हो हुआ था चुकी भला। थी। उसने एंड पे उसकी मतलब बहन उसको से जब आके उसने बता दिया है कि भाई एक तो ये उसने मतलब उसको ये बताया है कि मतलब मुझे यही लगता है, मतलब उसने खुले लफ्ज़ों में उससे बात की है कि ये मुझे तो मोहब्बत नहीं लगती, मतलब ये
वही जो पैसों वाली उसने कहा था कि तुम्हारी आंखों में अभी भी लालच, मुझे मोहब्बत नहीं नजर आ रही। हाँ, हाँ, कि मुझे मुझे अपने वो लिए वाली वो नजर नहीं है अभी मोहब्बत, भी, मुझे भी आज भी वो वाली नजर नहीं वो नजर आई। चमक, जो मतलब जो मैं हाँ, देखना वो चाहता हूँ ना, चमक वो नहीं मुझे नजर आई आज भी अभी नज़र भी। नहीं आ हाँ रही। ये तो उसके लिए है जो तुम्हारे सामने एक अमीर शख्स बैठा हुआ है, ये तो मुझे उसके लिए नज़र आ रही है। हाँ बहरहाल उसने फिर वहाँ पे वो ख़त्म कर दिया था सीन, और उसने बेसिकली इसको कह दिया था कि अब जो है वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो तुम सोच रही हो। और फिर उस दूसरा उसने उसको ये भी कहा था कि ये जो तुम इस चीज़ पे मर मिटी हो ना, मतलब इतनी दौलत और ये वो, तो ये तो तुम्हारे आंसू के कीमत के बराबर कुछ भी नहीं है। मतलब जितनी तुम कीमती हो, तो तुम तो खुद को गिरा रही ठीक हो। है। बेसिकली उसने उसको ये कहा है। तो मतलब उसने उसको सही। उसने और उसको एक और तरह से उसने बेइज्जत बात भी नहीं किया, और उसने उसको बात भी समझा दी है। बात भी जड़ समझा दी। और कॉल उसने जो दिया। हाँ, उसने जो सारी बात भी वो यहाँ से स्टार्ट की थी, वो उससे कहता है कि क्या मैं आज भी वही परिजाद होता, हाँ, तो तो क्या क्या तुम तुम्हारा मुझसे मतलब, आज भी, तो क्या हाँ तुम मेरे मतलब पास तुम्हारे अंदर वापस कोई आती? तब्दीली आती, कोई चेंज आता। हम्म। जो ऑब्वियसली उसके पास इस बात का जवाब नहीं जवाब था। नहीं था उसके पास, बिल्कुल। हाँ। लेकिन इसमें ना एक और चीज भी थी कि इसमें उसने वो सारी बातें मतलब बोली हैं जो हमने उस वक्त मतलब शुरू में जो इसने जुबान से कभी नहीं बोली। जिस तरह इसने ये भी बताया कि मैं जो कई कई घंटे खड़ा रहता था तुम्हारे घर के आगे तुम्हारी सिर्फ एक हाँ, झलक देखने के लिए, देखने के लिए, बिल्कुल। तो तुम आओगी। मतलब उसने आज इस एपिसोड में वो बातें की हाँ। जो उसने दिल में रखी हुई थी। यानी एक तरह से परिजात को एक मौका मिला कि यार अब वो अपने दिल का बोझ भी हल्का कर ले कि भाई मतलब एक बिल्कुल। चैप्टर क्लोज हो रहे हैं सारे पास, तो प्रॉपर तरीके से उनको बंद कर रहा है। लास्ट में ये कहना चाह रहा था कि जो इन्होंने वो दिखाया ना कि जो पीछा कर रहे थे वो, और फिर वो अगले सीन में आके कहता है कि बॉस वो पकड़े गए, इस बार उनकी हड्डियाँ तोड़ी हैं, अगली बार उनको बताया कि तुम्हारे सीधे गोली मारेंगे तुम्हारे दिमागों में, पता नहीं। तो हम्म। मतलब वो इतने नैले थे पीछा करने वाले कि वो फ़ौरन ही पकड़े भी गए। और वो दिखाया क्यों नहीं सीन, ऐसे कच्चा सा सीन क्यों बनाया, जबकि हाँ, वो दिखाते ऐसे ही ही ना। फजूल सा, मतलब एक छोटा सा बस सीन बनाया, बता रहा ना। मतलब पूरे एपिसोड में कुछ था ही नहीं सिवाय इसके उसने नाहिद को मना किया या वो आरजे यानी के घर गया है। देयर वाज नथिंग एल्स। भाई उन्होंने परिजात की उकाबी नजर दिखाई है कि उसने कैसे पकड़ लिया कि भाई ये एक हाँ, काबू कर बिल्कुल। रहा है। एवोल्यूशन है ना परिजात का। तो ऑब्वियसली 5 साल उसने और क्या सीखा। एवोल्यूशन और काबी नज़र। इतना कुछ सीखा और बच्चियों के आगे पिघल जाता है, पुरानी बच्ची बेशक आ जाए। भाई वो पिघला तो पहली नहीं है वो, मोहब्बत है, मेरा नहीं ख्याल वो पिघला है भाई, नहीं पिघला, पहली मोहब्बत थी उसकी, ऐसी दिल से बात भी नहीं नहीं पिघला। है। भाई आरजे एनी के आगे भी पिघल गया, खुद को कोस रहा हाँ था आरजे एनी के आगे वो पिघल गया, लेकिन अच्छी अच्छी पहली है, वो मोहब्बत के कहता आगे वो नहीं नहीं नहीं। तो पिघला। नहीं। अच्छा, खैर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सिनफ आहन की तरफ। हाँ, सिंफेहन का बहुत अच्छी एपिसोड रही। क्या हुआ था? और बस बहुत अच्छी एपिसोड थी। जो कुछ भी हुआ था सब कुछ बहुत अच्छा था, मैं सारे एपिसोड से सहमत था। अभी तुम्हें याद है क्योंकि अब उसकी अगले दिन में हम दाखिल हो चुके हैं, आज सैटरडे हो चुका है, उसकी अगली एपिसोड आने वाली है। तो 8 दिन हो गए हमें पिछले एपिसोड देखे हुए। उसकी एंट्री बहुत अच्छी लगी, दना नीर की जो एंट्री थी वो इस एपिसोड में थी ना। हाँ, इसी एपिसोड में थी। और मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम शुरू में हम लोगों ने बात की थी फर्स्ट एपिसोड के रिव्यू पे ही, कि वी वर स्केप्टिकल कि दाना नीर को इन्होंने क्यों कास्ट किया है, नहीं करना चाहिए था, उसके क्रेडिट पे क्या है। तो मैं अपने अल्फाज तो वापस नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि दाना नीर ने जो है वो बहुत अच्छा कैरेक्टर निभाया उसने। खुरम, एक तो बात ये है कि हमारे यहाँ लोग पसंद करते हैं, हाँ। जैसे ही किसी की वीडियो वायरल हो गई, कोई टिकटॉकर हो गया, लोग चाह रहे होते हैं कि उसको ड्रामे में देखें। और वो लड़की बड़ी प्यारी लड़की थी, उसको तो हम भी देखना चाह रहे थे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। और नए लोगों को चांस ऐसे ही मिलता है, मतलब और भी लोग आए टिकटॉक से उठ के जिन्होंने बाकायदा एक्टिंग भी की है। लेकिन मैं हाँ, दाना और नीर को मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि मतलब ये उसका पहला रोल था, लेकिन जो उसने जिस तरीके से उसने किया है ना, तो लग नहीं रहा था कि ये उसका पहला रोल है। उसने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा उसको। एग्जैक्टली बड़ी मंझी भी लग रही है। और दूसरे ये कि हाँ, उसने पर्सनैलिटी से डिफरेंट किया, क्योंकि वो बिल्कुल एक पेंडू लड़की बन के गली जैसे पेंडू लड़की मासूम बन सी के आई है। पंजाबी सी एक्सेंट कर रही है। हाँ, तो वो एक्टिंग की है उसने, इतनी बड़ी नेचुरल एक्टिंग की है, वो लग रही है कि जैसे ऐसे ही बोल रही हो। तो बाद में उसका इंटरव्यू देखा है जो तुमने कल शेयर किया था लिंक, बैक स्टेज वाला। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो पर्सनैलिटी उसकी बिल्कुल और थी, और ड्रामे में वाकई उसने अच्छा काम किया। वो बल्कि देखने में ज़्यादा अच्छा लगा कि उसने बहुत अच्छा एक्टिंग किया। जी तो जो है बस और में। ठीक है, जब इतने सारे स्टार्स थे तो साथ में भाई एक नई बिल्कुल लड़की का ऐसे ही बनता है। एक था। तो वो बिल्कुल, एक तो पहले मैंने उसको सुना हुआ था बोलते हुए, तो मुझे अच्छी तरीके से पता था कि वो कहीं से भी उसका वो लहजा नहीं है।
और दूसरा ये है कि जो वही बात की जो तुमने पिछले एपिसोड में कहा था कि उसकी क्या जरूरत है उसको डालेंगे, बट वो कहीं से भी मिसफिट नहीं लग रही थी उस रोल में। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। एक बहुत अच्छा उन्होंने एक अच्छी चीज दिखाई है, मतलब ऑब्वियसली वो एक दिखा रहे हैं कि इंटरफेथ हार्मनी जो है कि भाई हाँ वो एक वो क्रिश्चियन लड़की है और ये जो एक थोड़ी सी यानी कि मजहबी टाइप, जो थोड़ी सी कन्वेंशनल टाइप मजहबी है बहुत ज्यादा, जो जरा उस तरफ जाती है कि नवाफिल मान रही है और वो ये वो नवाफिल कर और रही है, अपनी नज़र उतार तो वो रही है एक ही वो। साथ इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, तो वो एक कंफर्टेबल है, दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। और मतलब और सबसे अच्छी इस एपिसोड की बात भी यही थी कि इन्होंने ना काफी मतलब डाइवर्स किस्म के बैकग्राउंड की लड़कियों को इन्होंने इस इकट्ठे किया एपिसोड में ये असल में वो मज़े की चीज़ ये थी ना कि सब इकट्ठे हो गए हैं। हाँ बहुत अच्छा हाँ था। और दनानीर ने वाकई एनर्जी डाली है ना, उसका जो कैरेक्टर हम्म है वो बड़ा एनर्जेटिक सा है। और वो देखो जब वो वहां से पास होकर आ रहे थे बाहर, तो कहती है मैं तो स्नोफल पढ़ने जा रही हूँ, तुम भी जाके वो कुछ कर लो, पता नहीं क्या उसने वर्ड हाँ यूज हाँ, किया पता था। नहीं अपनी इबादत कर लो, इस तरह से उसने कुछ हाँ कहा तुम था। भी अपनी बात हाँ कर उसने लो, कुछ तुम कहा भी कुछ था, कर हाँ। लो, हाँ, बड़े उसने नेचुरल स्टाइल और में कहा दूसरा था। ना मतलब नहीं वो दूसरा कैरेक्टर बहुत अच्छा ये है। हाँ करेक्टर अच्छा है। और दूसरा इन्होंने जो इसमें जो पेयर जिस तरह बनाए हुए थे ना, जो उनको हम्म रूम जिस तरह असाइन किए हुए थे, ठीक हम्म। हाँ है, हाँ यानी कि हाँ एक उसको पख्तून लड़की को उन्होंने एक इस्लामाबाद की लड़की के साथ कर दिया। अच्छा, और दूसरा एक तो इस्लामाबाद की दोनों लड़कियों की उन्होंने वो भी दिखा दी, वो रिवालरी जो दिखा दी असल, रिवैल्यूरी हाँ उनकी। है इनकी वो आपस बहुत अच्छा लग में। रहा है, वो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, इसी तरह उन्होंने बलोच लड़की को भी इस्लामाबाद की लड़की के साथ वो कर दिया, मतलब हम्म फिट कर दिया बीच में। और हम्म इसी तरह जो क्रिश्चियन और मतलब एक थोड़ी सी जरा मजहबी टाइप, तो वो ना एक हम्म बहुत अच्छा एक वो चीज लगा है कि उनकी जो भी बातें वगैरह हो रही हैं और जो वो एक दूसरे को दे के मतलब एक दूसरे से एक इस तरह एक, और एक और बड़ी अच्छी चीज बल्कि और पॉइंट कि जिस तरह अक्सर ये हम लोगों की भी सोच होती है, मतलब ऑब्वियसली जिनके जितने ज्यादा हैवी किस्म के आदमी के बैकग्राउंड नहीं है कि हम्म भाई जिनके यानी कि कर्नल जनरल या मेजर तक के ओहदों के जिनके लोग रहे हों फौज में, तो उनको ये चीज लगती है कि इन लोगों को शायद कोई प्रेफरेंस मिलती है ड्यूरिंग हाँ ये यानी इन्होंने कि जो, बात बड़े अच्छे तरीके से तो क्लियर की है, उन्होंने ये ये तो चीज हम सबके बकायदा उसमें माइंड ये में है। चीज दिखाई गई है कि भाई ये एक दो तीन परसेप्शन बार है जो बताइए। कि इसका मतलब कि फौज को भी इस बात का पता है कि ये परसेप्शन एक पाया जाता है अमंग द मासेस हाँ कि नेचुरल भाई है। ये इस तरह की चीज होती है। हाँ, तो वो भी उसे ये कह रही होती है कि तुम्हें क्या जरूरत है मतलब पढ़ने की और क्या टेंशन लेने की, हाँ तो तुम तो पास ही पास हो। तो वो फिर कहती नहीं भाई नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा वो है। अच्छा। और कुबरा की पैकिंग कितनी मजे की लगी थी जब वो जा रही हाँ थी हाँ। सारी कॉस्मेटिक्स के लिए। मतलब वो उसने ये उठाया सारी कॉस्मेटिक्स सामान और यूं करके ठा। और गई सारी मतलब कॉस्मेटिक्स और हील्स उसकी गई है। अच्छा, वैसे एक चीज है कि जिस तरह वो पहली एक दो एपिसोड्स में वो लग रही थी कि ये थोड़ी सी यानी कि क्या कहने से बदमगज टाइप ये कोई लड़की हम्म होगी, बट उन्होंने इस एपिसोड में बिल्कुल भी वैसे नहीं दिखाया। उसको अपने शूज भी दे रही है और वो कहीं से भी मतलब तंग नहीं हाँ हो रही उसके मेरा रवैये से, ख्याल था क्योंकि कि वो ना क्योंकि वो इसको, मेरा ख्याल था वो इसको घास नहीं डालेगी, क्योंकि हाँ बेचारी मुझे एक भी यही लग रहा था, एक मिडिल इम्प्रेशन आ क्लास रहा की था। लड़की है। तो मेरे ख्याल था वो लिफ्ट नहीं कराएगी, लेकिन लेकिन वो उन्होंने अच्छा वही एक्ट दिखाया किया कि उसके बेसिकली साथ। वो उसका उसका एटीट्यूड ऐसा है बट वो वैसे दिल की अच्छी है। हाँ और दूसरा जो आपस में जो इस्लामाबाद की लड़कियों का दिखा रहे हैं टसल, वो भी हम्म। बहुत अच्छे। कुबरा जैसे उसको देख रही थी ना, हाँ वो हाँ सारी कहती तुम इतने गुस्से में क्यों देख रही हो उसको, तुम उसकी नफरत से क्यों देख रही हो। हाँ। वो दूसरी वाली उसको बता रही कि वो तुम्हें नफरत से देखती है। नहीं वो वो गुस्से से मतलब देख, ओवरऑल एपिसोड बहुत ही मजे की थी। इस तरह के छोटे छोटे जो बहुत सीन्स अच्छा थे था, ना एनर्जेटिक, बहुत फ्रेश एनर्जेटिक थे, था मुझे एपिसोड। फ्रेश था। बहुत हाँ एंजॉय किया मैंने मज़ा भी, आया ये देख एपिसोड के। बहुत अच्छी थी। थोड़ी सी उन्होंने स्टोरी खोली है, मतलब उन्होंने वो दिखाया है कि वो महाजबीन जो है वो रिश्ता मतलब चाहती थी अपने भाई का कि वो उससे हो जाए, लेकिन वो फिर उसने देखा कि हाँ वो मेरे ख्याल है कुमैल नाम था उस कैरेक्टर का, क्या नाम है उस एक्टर का, रहमान समथिंग, अली रहमान अली कैरेक्टर का, रहमान। कि कुमैल उससे मोहब्बत करता है, लेकिन उन्होंने ये रिवील नहीं किया था कि क्या महाजबीन भी उससे मोहब्बत करती है कि नहीं करती, ये उन्होंने रिवील नहीं किया अभी तक। हाँ वो आगे अभी मज़ीद खोलेंगे कि लड़ाई हुई किस बात पे, इशू क्या हुआ। शाइस्ता के सीन्स हाँ बहुत लेकिन मज़े के थे। शाइस्ता जब वो जा रही थी, अच्छा मुझे अब ये पता चला कि हमें कि वो जिसके साथ गई है वो उसका मंगेतर है शाइस्ता का। अच्छा, मुझे नहीं पता ये बात कैसे पता चली। हाँ ये मैंने किसी दूसरे एक रिव्यू में मैंने देखा है, उसमें वो जिक्र उन्होंने इस तरह किया था कि वो उसका शायद यार, ये मुझे मंगेतर लास्ट है, टाइम भी शक था, मैं बोला नहीं क्योंकि मैं मुझे श्योरिटी नहीं थी। कि वो इन कौन है 3 बंदा। एपिसोड्स में भी ना कहीं ये इस तरह का जिक्र हुआ था हाँ कि ठीक है, तभी इसकी वो उसको मंगनी कह का रही या थी ना कि समथिंग ना। तुमने हमें हाँ मारना है। वो तभी बस में कहती ना कि तुमने हमको मारना है तो अभी मार ले, इसका मतलब है कोई रिलेशनशिप होगा तो वो मारेगा हाँ ना। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ लेकिन वो सीन्स बहुत ज़बरदस्त थे। वो जब वो उसको कहती है ना, वो याद होगा मैंने पहले एपिसोड के रिव्यू में मैंने कहा था कि पठान जिस तरह बोलते हैं ना,
तो दोस्त मोस्त करके बोलते हैं, दोस्त वोस्त करके नहीं बोलते। तो अब इस बार उन्होंने वो मेरा वो कमेंट सुन के वो ठीक कर लिया था। वो अब वो कह रही थी दिल के बहलाने को गालिब ऐडा तू रहता नहीं है। अब वो इस बार उसने कहा था, बस में उसको कहती है कि तुमको हम पे भरोसा मरोसा नहीं है ना, तो मत फिर हमें जो है वो मार दो, इस तरह जो उसने कहा। तो उसने भरोसा मरोसा अच्छा उसने देखो, कहा था। हम सबको ना शाइस्ता के सीन अच्छे लग रहे हैं, और जो हम जो ऑफ स्क्रीन जो उनका वो शो देख रहे थे उसमें बाकी एक्टर्स से पूछे तो उनके फेवरेट सीन भी शाइस्ता वाले थे। नहीं वो मतलब नो डाउट कि मतलब हमें पता ही है कि वो शी इज़ अ ग्रेट एक्ट्रेस, और उसने मतलब और जिस तरह हाँ, से उसकी उसने सिचुएशन भी बड़ी जबरदस्त है ना, एक्सेंट पे काम उसको बाय किए हैं, चांस सिचुएशंस उसको, बड़ी हाँ ज़बरदस्त हाँ। हैं। और वो और वो जैसे जो हम लास्ट उसकी एपिसोड में भी बात कर रहे थे, दोनों बहनें बड़ी अच्छी लग रही हैं वो। हाँ बहनें तो बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल सही बहनें लग रही है। उसने अच्छी एक्टिंग की है। वो क्या ज़ुहैब नाम है वो असलम। जो विजय, मीरा बली। क्या नाम है मेरे ख्याल में ये विजय आती रही है आई गेस कहाँ भी जाती रही किसी है, शो। म्यूजिक ये चैनल से कुछ बंद नहीं आई हो गए। नहीं है, ये बस हिट है बगैर कुछ, जैसे होता है ना नहीं यार ये ओवरा कुछ करती रही है, मुझे पता नहीं, आई एम नॉट। जैसे यार, नहीं मैं एक तो वो जैसे ये आसिम ओवरा हिट अजहर थी की वजह लेकिन से इनकी हिट है। कैरेक्टर कुछ ही नहीं था। वो तो मोस्ट रिसेंटली है ना मेरे ख्याल में, अच्छा। लेकिन उससे पहले ये कुछ करती रही है। मैं अभी इसका बैकग्राउंड तो नहीं चेक किया हम्म। रिसेंटली, बट मुझे इस तरह याद पड़ता है ये कुछ शो करती थी, कुछ म्यूजिक है या समथिंग इस तरह का, किसी चैनल पे आई गेस किया था। हाँ, तो बहरहाल इसमें मैं मतलब ये शी इज़ कहना ये चाहता हूँ जो अ गुड एडिशन। ये हाँ आसिम मतलब अजहर उसने वो की वजह रोल से बहुत हिट हो अच्छे रही है तरीके से ना। किया, मतलब वो लग रहा है कि वो पठान है, बट ऑब्वियसली वो नहीं है। बट वो अच्छा लग वो रहा है कि वो शाइस्ता और वो उसका मंगेतर जब वो गए वहाँ पहुँचे ना गुजरांवाला, और फिर वो नाश्ता करने के लिए वहाँ बैठे हैं, तो वो कहता कि उसे हाँ 2 नाश्ते ले आओ। ओ भाई क्या ले आओ, हाँ बस 2 नाश्ते ले आओ, नहीं, नाश्ते में क्या चलो दो लाओ। नाश्ते भी देखो गए ना, हैं, लेकिन जो इसकी शाइस्ता की पराठों से मोहब्बत है ना वो बिल्कुल सही है। मतलब इस एज में, मतलब मैं अगर अपने आप से मैं खुद को भी अब याद करूँ ना, तो मुझे तब तक मेरे मतलब जो मेरी गिनती में नाश्ता वो तब तक नहीं होता था जब तक पराठा नहीं पराठा होता मैं नहीं था। खाता था। हाँ हाँ पराठा हम नहीं तो बिल्कुल। अभी भी पराठे ही खाते हैं। हाँ, तो वो वक्त के साथ साथ अब जिस तरह बाद में मूव हुए, बैचलर लेना स्टार्ट किया, अवेलेबिलिटी नहीं थी पराठों की, तो वक्त के साथ साथ एडजस्टमेंट हो गया। अब नाम मिले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो वाला एज ग्रुप था, यानी कि आप जब कॉलेज से निकलते हैं और यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, तो उस वक्त बाकी मेरी भी ये सिचुएशन होती थी, मतलब पूरा दिन ही भूख लगती रहती थी अगर पराठे ना खाएं। हाँ तो वो हाँ हाँ बाकी बिल्कुल ऐसी ऐसे ही जिस तरह उसको अच्छा कह रही वो होती है, वो कहती है कि नहीं मैं कामिल काम खत्म कर लेते हैं पठान। जब वो पहुंचते हैं कामिल बस स्टॉप पे, से पूछता है कि नाश्ता करोगी, वो कहती है हाँ करूंगी, और करूँगी, उसने हामी भरी थी कि जैसे वो बहुत भूख लग रही है। हाँ। मतलब शी इज़ वेरी, हाँ भूख वो तो उन्होंने लगी ये हुई भी है। दिखाया ना कि मतलब शी इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको उसको पता है उसने क्या करना है और वो करती है। और हाँ वही चीज फोकस उसके है। हक में जाएगी आईएसएसबी में और सिलेक्शन में, ऑब्वियसली शी नोस व्हाट हाँ हाँ बात ये शी इज एग्जैक्टली। डूइंग। एपिसोड तो सारा बहुत खतरा लिए जबरदस्त थी, और मोहल्ले के भी। अब सैटरडे संडे दोनों ही हमारे इंटरेस्टिंग हो चुके हैं, दोनों ड्रामों की वजह से। अब वीकेंड का इंतजार होता है, अब वीकेंड गुजरने का भी होता है, क्योंकि हम कहाँ के सच्चे थे आता तब जब हमारा वीकेंड खत्म हो रहा होता है, ख़त्म हो तब रहा हमें होता है वीकेंड हाँ। खत्म होने की टेंशन भी नहीं होती, क्योंकि ड्रामा आने की एक्साइटमेंट हुई भी होती है। तो जी ये तो अभी बताओ। हमारा रिव्यू था, और आप लोगों ने उसमें भी देखा था कि जब वो टेस्ट दे रही थी तो उसमें फिर वो एक जो है वो एक आधे मिनट से लेट थी, और महाजबीन भी लेट थी, परिविश भी लेट थी थोड़ा हाँ सा 2 मिनट से। तो अब पता नहीं वो उनका आगे वो क्या होगा, क्या वो फौज में जा पाएंगी। यार, कुबरा ने तो एक किताब नहीं पढ़ी, वो कहती है इसका क्या बनेगा। कुबरा के लिए वो कहती नहीं, तो एक किताब नहीं लेकर आई, ये कैसे पढ़ेगी। हाँ और बाकी उसने ट्रैकिंग में सब बाकी सामान रखा था, किताबों के अलावा यार ये बाकी वही सब वाली कुछ रख चीज है दिया। ना, जब हम ये बोर्ड के एग्जाम देने जाते तो लोग कितनी हाँ शीट्स क्या क्या लिख के भर रहे होते थे। बिल्कुल मतलब मैं उस बिल्कुल। वक्त ही परेशान हो रहा होता था यार, ये मतलब अच्छा वो शीट्स वाला उन्होंने बड़ा अच्छा दिखाया, पता जब नहीं वो वो, कहते हाँ एक्स्ट्रा शीट। एक्स्ट्रा शीट। नहीं एक्स्ट्रा शीट्स पे शीट्स ले रहे होते थे यार, वो भर रहे होते थे। हम उसे ही सोचते यार थे यार ये इवन लोग के क्या लिख रहे हो, तो अभी हमें कुछ जो नहीं आता। लास्ट मंथ ये तो बहुत अभी ही जो ज्यादा लास्ट मंथ अफलातून मेरे है ये। डिपार्टमेंटल एग्जाम हुए थे ना, उसमें भी ये टेंशन हो रही थी। एक कुछ पेपर ऐसे थे उसमें लिखने का मार्जिन ही नहीं था, और लड़के शीटों पे शीटें लेते तो टेंशन होती कि अल्लाह हम ऐसा क्या नहीं लिख रहे और ये क्या लिख रहे हैं, तो इन पे शीटें साइकोलॉजिकल चाहिए है सब, होती सब साइकोलॉजिकल। हैं। अब प्रोफेशनल लेवल पर आके भी ना टेंशन हो रही थी, किसी और के शीट मारने से टेंशन हमें हो रही थी। खैर जी, तो ये हमारा था सिनफ आहान का रिव्यू। वील कीप ऑन वाचिंग दिस, और लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट शो। देयर वाज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द न्यू शो दिस वीक, जो कि था जो बिछड़ गए। भाई बिछड़ ही गए, मेरे तो ये ड्रामा बिछड़ ही गया, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। अल्लाह माफी, इतना मुश्किल ड्रामा रुका बेजान। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई
एक टॉपिक अब लग गया इनके हाथ बांग्लादेश का, अब सारे रोल देंगे इस टॉपिक को। अभी फिल्म बन गई है, वह तो शाम का भी यही हाँ, ये तो इसी एक टॉपिक पे मसला है ड्रामा आ रहा है। कि मुझे ये नहीं समझ आई कि ऐसा, मतलब शायद जब ये मूवी बनना शुरू हुई थी खेल खेल में, तो प्रॉबली ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ज़ाहिर है पता तो चल जाता है कि फलाने टॉपिक पे काम कर रहे हैं, मूवी बना रहे हैं, तो प्रॉबली शायद तभी सब ने फैसला किया है जी कि चलो भी हम भी इसके ऊपर कुछ करते हैं ना, कि इस टॉपिक पे पहले किसी ने कुछ नहीं किया। तो अब पता नहीं पहले किसने काम करना शुरू किया, बट अगेन वही चीज़ है कि मूवी आ चुकी हुई है पहले इस टॉपिक पे, अब उस पर एक ये ड्रामा आ रहा है, फिर एक और ड्रामा आ रहा तुम है, और फिर एक तुम देखो, टेलीफिल्म हम आ रही कहते है। ना, तुम देखो दूसरी बात ये देखो, हम उस दिन कहते ना कि मूवी झटपट रिलीज किया, हाँ। उसी दिन मूवी झटपट रिलीज की वजह भी यही है, 3 ड्रामे शुरू हो रहे थे यार इस टॉपिक के ऊपर। हम्म। तो अगर ये कोई बैड लक होती, सिनेमा बंद हो जाते, उनके पास उनकी तो फिल्म तो टके टोकरी हो गई थी फिर। अच्छा, मतलब ये जाती थी। मेहदी, जैसे आप बात कर रहे थे पहले भी कि दिस इज़ नॉट योर जॉनरा आई थिंक, तो शायद इसलिए भी आपको ये अच्छा नहीं लगा ड्रामा, और आपको अट्रैक्ट नहीं तुम किया। आप क्यों कहते हो मुझे? तमीज़ से बात कर रहा था। नहीं तो नॉर्मल तरीके, नेचुरल तरीके से बात करो जैसे तुम मुझसे बात करते हो। भाई अच्छा, जॉनरा की कि बात चल है भाई तो तू ड्रामे हम बता, देख फिर तुझे, सकते हैं। तेरा ये जॉनरा नहीं था तो तू बता फिर तुझे कैसा लगा, तू तड़ाक चल नहीं तो बता तू फिर अब तू। तू मुझे तू तो तुम कभी भी तू नहीं कहते, मुझे तुम कह के बात करते, नेचुरल अच्छा ओवर चलो, क्यों हो रहे हो ओके तुम? ओके, वैसे देखो ही जो ज़रा तराजू होता है। शो में जान डालने के लिए। खैर नहीं, देखो ड्रामे ऐसी भी बात नहीं है, मूवी भी तो मैं ये देख कर ही आया था ना इसी टॉपिक पर ही, हजम हो नहीं, गई लेकिन थी मूवी, अच्छे तरीके से। भाई ड्रामा देखो आप, बिल्कुल ही डार्क किस्म का है, और ग्रिटी, ग्रिटी क्या होता है भला जोहेब असलम? जो मैंने नहीं देखा होता वो ग्रिटी होता यार। मतलब ड्रामा डार्क किस्म का था, मैंने, मूवी बहुत वाइब्रेंट थी। अच्छा वही देखो, मैंने भी मतलब जिले की बातों से मैं भी थोड़ा सा एग्री करूंगा। मैंने एक तो 3-4 बातों की वजह से मतलब मैंने ये नहीं देखा था। देखा सबसे ही पहले नहीं है। ये हम पहले भी मैंने नहीं देखा। अच्छा। मतलब मैं मेरे से मतलब मैं वो जो टॉप जो कॉन्सेप्ट था ना वही हजम नहीं हुआ। ठीक है, एक तो मतलब इतने ज्यादा आगे पीछे ये ड्रामा यार वो ठीक है, लेकिन आप कम से कम उनको मौका तो दें। नहीं, मैंने मौका बताता हूँ ना, मैंने उनको मौका क्यों नहीं दिया। अच्छा। ठीक है, कि पहले तो जिस टॉपिक को उन्होंने पकड़ा है, ठीक है, मतलब वो टॉपिक इट सेल्फ ही अब इतना ज्यादा इन्होंने, और मुझे पता है कि इन्होंने ऑब्वियसली कभी भी वो बात नहीं करनी जिसके ऊपर जूते पड़ते हैं, और पाकिस्तान में इस टॉपिक को छेड़ा नहीं जाता हमेशा। ठीक है, तो पहले तो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, मैंने इसलिए नहीं देखा कि एक तो ये बुक बेस्ड ड्रामा है, और जो कि एक हमारे फौजी ने लिखी है, ठीक है, क्या नाम था, कर्नल फारूक, ज़ेडाई फारूक समथिंग, उनकी लिखी हुई है। तो ऑब्वियसली वो जो भी नैरेटिव होगा वो आपको पता ही है कि वो क्या वो बिल्ड करेंगे। तो एक तो ये बात। बहरहाल मैंने पहली एपिसोड देखी थी, और मैंने न्यूट्रल होके देखने की कोशिश की थी ये एपिसोड। तो मैं ये देख पाए कहूँगा थे? कि हाँ, मैंने पूरी एपिसोड देखी थी। एक तो मुझे एपिसोड अच्छी लगी, मुझे ड्रामा अच्छा लगा। हाँ ठीक है, मतलब ऑब्वियसली मूवी की वजह से आप कह सकते हैं कि टॉपिक रेपिटेशन ज़रूर है, बट कहानी इस तरह से मुख्तलिफ है। मैं उस पर नहीं जा रहा, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी पे मैं नहीं जा रहा, क्योंकि हमने ना तो उस पर कोई इतनी रिसर्च की हुई है, ठीक है, ना हमने जो बुक्स में पढ़ा है हमें वही पता है, ठीक है। हिस्टोरिकल एक्यूरेसी असाइड, लेकिन जो एज अ ड्रामा अगर मैं उसको देखूं तो वो जो स्टोरी कहाँ से आई है स्टोरी, जैसे अभी ज़ुहैब ने बताया कि रिटायर्ड फ़ौजी हैं जिन्होंने वो बुक लिखी थी, और बेसिकली ही हिमसेल्फ वाज देयर, ठीक है, जब ये सारा सानहा हुआ था, ही वाज असाइंड देयर, वो वहाँ बंदा जॉब पे गया था, ठीक है। और जो लीड कैरेक्टर है ड्रामे में, जो फ़ौजी जो बना हुआ है, जो वहाँ पे अपॉइंट होता, तुम लोगों ने शायद, ज़ुहैब ने तो देखी नहीं, तुमने पहले एपिसोड देखी, तो उसमें जो लड़का है, तो वो जो वहाँ पे अपॉइंट हुआ है, वो बेसिकली वो राइटर है, मतलब वो उसकी अपनी कहानी है, ठीक है ना। तो वो राइटर ने अपना, लड़का लीड कर, वो लीड है इसका मतलब है। हाँ, मतलब वो जो लड़का उन्होंने बनाया ना, तो बेसिकली उन्होंने वो बनाया है जो जिस बंदे ने स्टोरी लिखी हुई है, तो उसने अपने सारे वो वाक़यात बयान किए हैं जो उसने वहाँ पे देखे और जो उसके साथ हुए हैं, ठीक है, वो उसने चीज़ें बयान की हैं। जो ज़ुहैब बात कर रहा था ना बायसनेस की, तो उन्होंने पहली एपिसोड में ही ये चीज़ दिखाई है कि जो ये बंदा जो था, लीड कैरेक्टर जो था, वो अपने ऑफिसर के पास जाता है, और वहाँ पे एक बंगाली अफसर बैठा होता है, उस बटालियन कहेंगे या यूनिट कहेंगे जो भी, और जो उसका और उन दोनों का जो अफसर होता है वो वेस्ट पाकिस्तानी था, ठीक है, उस वक्त।
तो वो उन दोनों के सामने जाके वो कहते हैं कि सर मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं और मैंने सारा कुछ देखा है और मुझे तो जो है ना यहाँ के हालात बिल्कुल ख़राब लग रहे हैं, लोग हम पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे, मतलब वो कच्चा चट्टा खोल के बयान करके रख देता है। तो वो फिर उसके सामने उसको बंगाली के सामने उसको कहता है कि नहीं नहीं तुमने गलत देखा और ये वो उसको बात को ना टालने की कोशिश करता है। और जब वो बंगाली चला जाता है फिर वो उसको फिर अलग से वो कहता है उसे कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, इस यूनिट में 3000 फौजी हैं जिसमें से सिर्फ 161 जो हैं वो वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए हैं और तुम उसके सामने जो है वो तुम बोले जा रहे थे। तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे अंदर दुश्मन कहाँ तक घुस चुका हुआ है, तो हमें बहुत एहतियात से चलना है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने यहाँ पे कुछ गलतियाँ मानने की कोशिश की या नहीं गलतियाँ जो भी हम देखो, पाकिस्तान से असल में हुई ना या जो खुदा भी हुआ उन्होंने हिस्टोरिकल ड्रामे उस पर का हम जा ही स्टार्ट नहीं जो रहे, लेकिन एज अ ड्रामे का ड्रामा स्टार्ट जो था ना इंटरेस्टिंग नहीं था। ड्रामे का स्टार्ट इंटरेस्टिंग था, बोरिंग था, समझना पड़ रहा था। और मतलब मैं चाह कर भी इस ड्रामे में इवन कि मैं ड्रामा बहाज अली और माया अली के लिए देख भी लेता, लेकिन उसमें माया की एंट्री इतनी बोरिंग थी, बहाज की एंट्री इतनी बोरिंग उर्दू मीडियम टाइप की थी कि वो दिल ही नहीं करता उसको देखने भाई का। आप थोड़ा सा ड्रामे को उर्दू मीडियम अकेले टाइप से की बनाया इसलिए ना। थी ना कि वो उन्होंने 1971 दिखाया हुआ है, उस वक्त हाँ, माहौल और था। आपको दास्तान याद है? तो दास्तान भी फवाद उर्दू को मीडियम उसका टाइप का नाम, था। तो लेकिन वो कितना इंटरेस्टिंग था, पहली नजर में अपील करता था ना, देखने को दिल करता नहीं था लेकिन इसको। वही बात है ना कि वो तो स्टोरी ही और थी ना, यहाँ पे स्टोरी ही पहले ही वो है, मतलब ग्लूमी किस्म की स्टोरी मतलब है, आप डार्क एक तो किस्म की स्टोरी डिप्रेशन है, से, एक तो डिप्रेसिव डिप्रेस स्टोरी है, टॉपिक एग्जैक्टली। लेके डिप्रेशन, हाँ तो डिप्रेशन से शुरू कर रहे हो हाँ हाँ हाँ, और टॉपिक ही ऐसा है मतलब ना। मैं, हाँ लेकिन ये लाइव तरीके से नहीं खैर शुरू किया, लाइव मुझे तरीके से शुरू करो। मुझे मुझे एपिसोड अच्छी लगी, मतलब कहानी वाइज और अगेन मैं हिस्टोरिकल एक्यूरेसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन एज अ कहानी मुझे एपिसोड अच्छी लगी थी। कुछ एक दो चीज़ें थी, मतलब जैसे वो मतलब कई जगह पे जैसे वहाज का जो बंगाली वाला एक्सेंट था वो मुझे थोड़ा सा वो मतलब वो लग रहा था कि जैसे वो मेहनत कर रहा है और वो मेडअप जो है वो एक्सेंट उसका फील हो रहा था, अच्छा, प्लस बहुत सी जगह वहाज पे जो वो था लफ्ज़ वो खा रहा था। वहाज माया का भाई बनाया हुआ था उसमें। नहीं वो मेरा नहीं ख्याल वो भाई बना हुआ है, ये अभी तक चीज़ क्लियर नहीं हुई थी कि वो भाई है या मंगेतर है या व्हाट्सएवर जो भी है। भाई मेरा ख्याल है एक वो घर में दूसरा रहते था थे, जो, बाकी फैमिली तो उर्दू बोल रही थी और खाली वहाज बंगाली बनने की कोशिश कर रहा था। हाँ एग्जैक्टली तो जिसकी वजह से मुझे शक हो रहा था कि वो उनकी फैमिली में से नहीं था, वो शायद कोई उनका रिश्ता विश्ते का चक्कर हुआ है। बहरहाल उन्होंने जो है वो चीज़ें दिखाई हैं। सपोर्टिंग कास्ट बहुत अच्छी थी, मतलब उन्होंने मेहनत की थी, लगा हुआ था। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में शूट हुआ था जो यूनिवर्सिटी के सीन्स थे, और वो ढाका यूनिवर्सिटी के जो सीन्स थे, सारा कुछ ना। मैं तो नादिया जमील को देख के भी एक्साइटेड हुआ था, वो भी उसकी वजह हाँ से मैं अच्छी भी लगी। उसकी वजह से वो थोड़ा सा हुआ था, लेकिन ओवरऑल मुझे जो है वो ठीक लगा। लेकिन ऑब्वियसली हम अब ये देखेंगे, मैं अब नेक्स्ट एपिसोड देखूंगा मैं, बट अगेन हम इस पे रखेंगे कि जैसे अगर हम तीनों में से अगर 2 लोग देख रहे हैं तो देन हम उसको रिव्यू करेंगे, अगर 2 लोग नहीं देख रहे फिर हम उसको रिव्यू नहीं चलो, करेंगे। तुम कहते हो कि देखने के काबिल है तो मैं एपिसोड 1 दोबारा उसकी अभी देखता तो हूँ, मुझे उसके लगा बाद है, रिपोर्ट। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तो अभी शुरू हुआ ना जो बिछड़ गए, जो एक दूसरा ड्रामा एहतशामुद्दीन का आने वाला है ना, वो है मिनी सीरीज़, दैट इज़ नॉट अ सीरियल। वो 4 ठीक हो पार्ट गया। की मिनी सीरीज़ है, वो छोटा होगा। मुझे वो ज़्यादा हाँ, वो लग रहा है, एक्साइटेड लग रहा है वो मुझे, मतलब वो देखने के एहतशाम का काबिल काम है भी, मतलब। उसका काम अच्छा प्रोफेशनल ज्यादा होता है, तो हाँ हाँ मुझे उसका लगा काम देखा जाए। प्रोफेशनल ज़्यादा होता है। मुझे उसमें ज़्यादा मज़ा, मुझे लग रहा है कि मुझे उसमें ज़्यादा देखने में मज़ा आएगा कि उस पर ज़्यादा मेहनत नज़र आ रही है मुझे उसके ऊपर। सेकेंडली एक और हाँ टेलीफिल्म आ रही है हंगोर के नाम से, जिसका मैंने वो शेयर भी किया था आपको। हाँ 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 वो भी मुझे अच्छी लग रही है, वो भी हम देखेंगे, बट दैट्स अ टेलीफिल्म, तो वो भी देखी जा सकती है। हाँ यार, लेकिन एकदम से इन्होंने पटारी खोल दिया बांग्लादेश की बारी हाँ हाँ ये करके, एक देखो अजीब सी चीज़ है, क्या मतलब क्या एकदम कुछ से पटारी रहेगा। खोल दी है। मतलब पहले किसी को 70 साल बीत गए, मतलब 50 साल बीत गए ये हुए हुए सानेहा हुए, लेकिन उसके बाद हाँ, मतलब कभी अब भी लोगों जिक्र को नहीं जो है हुआ। वो ख्याल आ रहा है। ठीक है मूवी आ गई, दैट वाज अ गुड मूवी, आपने एक वो दे दिया, मतलब बीइंग पाकिस्तानी वो एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, नैरेटिव जाता है आपका, अग्रीड। बट अगेन एंड अगेन मतलब अब आप ये कर सकते थे कि मतलब आप नेक्स्ट ईयर कुछ बना लेते, हाँ, मतलब बिल्कुल ही साथ ही आप जो है वो फिर एक दूसरा शो लेके आ गए, फिर और एक फिर और। इतने सारे शोज, हाँ एक भी नहीं, 3 4 अलग बिल्कुल। से आ गए। तो खैर व्यूअर्स पे भी छोड़ते हैं, व्यूअर्स हमें बताएं कि उनको कैसे लगी पहली एपिसोड जो बिछड़ गए की, एंड व्हाट डू दे थिंक कि हमें इसको आगे रिव्यू करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और नहीं व्यूअर्स करना जो हैं वो चाहिए। हमारे जुहैब के लॉयल व्यूअर्स जो हैं वो जुहैब को बताएं कि वो जुहैब को ये ड्रामा देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए।
H2 फिल्म की है ये प्रोडक्शन। अब मुझे, मैं इनके बारे में नहीं जानता, अगर हाँ, तुम्हें मैं पता भी हो नहीं तो। जानता। मैंने तो सिर्फ ये देखा था कि एक तो जैसे मतलब वो नादिया जमील थी, ठीक है, ऊपर से माया अली थी, वहाज था, तो इस वजह से थोड़ा सा वो मुझे था कि देखना चाहिए इस ड्रामे को। जो ये जो लीड कैरेक्टर जिस बंदे ने किया ना, मैं मुझे उसका एक मिनट नाम भूल गया है। इन भाई का कौन, नाम, बहाज? नहीं नहीं वहाज नहीं, जो दूसरा जो कैरेक्टर है, जो राइटर है। वहाज का तो अभी तक जो है वो है ना नेगेटिव कैरेक्टर है। उस बंदे का नाम है, चलो छोड़ दो। हाँ, जो कैप्टन फारूक का जो किरदार बंदा वो करे ना, उसका नाम तलहा, आगे पता नहीं शहूर करके कुछ उसका नाम है। बहरहाल भाई उस बंदे ने क्या कमाल एक्टिंग की है। मतलब मैंने इस बंदे को पहले नहीं देखा कभी भी, ठीक है, मेरे लिए वो एक हाँ अननोन और फेस था, और आई वाज वेरी सरप्राइज्ड ये देख के कि जो लीड कैरेक्टर है, मतलब हीरो ही कह लो ना आप, क्योंकि वहाँ जो है वो अभी तक एक एपिसोड में वो उसका नेगेटिव कैरेक्टर ही नज़र आया है। ये बंदा पॉजिटिव कैरेक्टर है, फौज में है, लेकिन असाइड एवरीथिंग इस बंदे ने जो एक्टिंग की है इंतहाई कमाल। उसके आप एक्सप्रेशंस देख लें, उसका आप कॉन्फिडेंस देख लें, उसके आप डिफरेंट जो भी सीन्स थे जहाँ पे वो उसका बॉस उसको डांट रहा है, उसको चीज़ें समझा रहा है, उस बंदे के आप एक्सप्रेशंस देख लें, अमेजिंग। मतलब वो एक ना फौजी पता लग नहीं रहा है, ये मेरे कहाँ ख्याल से में वो आया है। फौजी बैकग्राउंड से तो होगा। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की थी, ये शायद जीसी यूनिवर्सिटी से, मुझे नहीं पता, शायद पढ़ा हुआ है। बहरहाल जो अभी जीसी यूनिवर्सिटी के बच्चों ने वो नहीं बनाई थी, ये वो जो एक इंग्लिश मूवी हैरी पॉटर वाली है ना, वो हाँ, हाँ हाँ, वो जो हैरी पॉटर का इसमें उन्होंने ये वो था, बनाया, उसमें ये भी था। इसमें था। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मुझे वो उसके, नहीं हो सकता इसकी मूछें वगैरह ना हो तब, आई गेस ये फिर क्लीन शेव्ड आया होगा हाँ उसमें, हाँ, क्योंकि मूछों के साथ इसकी पर्सनैलिटी काफी चेंज ना हो जाती है। चेंज हो जाती है। मैंने इसका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा तो उसमें तस्वीरें थी, और ये अजोका थिएटर से भी इस बंदे का ताल्लुक है, और आई थिंक थिएटर ये कर रहा है काफ़ी अर्से से। थिएटर की वजह से ही जो है ये ये बंदा थिएटर इतना, पे तभी वो फिर परफेक्शन उसके काम इतनी में इतनी नजर आ रही है। परफेक्शन है उसके काम में। हाँ वैसे मैं भी हैरान हुआ था उसको देख के कि ये कौन है, क्योंकि वो बड़ा मेच्योर और वो बिल्कुल एक परफेक्ट फौजी लग रहा था। मतलब वो उसकी पर्सनैलिटी के साथ बहुत सूट कर रहा था उसको सूट कर देख रहा के। था। तो एक बार ज़ुहैब, ये आपने ये ज़रूर देखना है थोड़ा सा कि इस बंदे ने काम कैसा किया है। तो अगर ये बंदा आगे काम करता तो आई थिंक ही वुड बी अ वेरी गुड एडिशन टू द इंडस्ट्री। मतलब सही एक्टर लगा है मुझे ये, कमाल का। तो खैर ये था हमारा आज का, हमारी एपिसोड थी पहली, जिसमें हमने ये 4 ड्रामे रिव्यू किए थे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आप लोगों से मिलेंगे, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज़। बाय अल्लाह बाय। हाफिज।